बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले सबक के अंदर यानी सबक नंबर 2 के अंदर हम क़िराअत, तजवीद, लहन जली और लहन ख़फ़ी की मुकम्मल तारीफ़ कर चुके हैं। क़िराअत और तजवीद, लहन जली और लहन ख़फ़ी किसको कहा जाता है, ये हम पिछले सबक के अंदर पढ़ चुके हैं। आज के सबक के अंदर हम यानी सबक नंबर 3 के अंदर हम आज़ाए सौत के मखसूस नाम के बारे में बात करेंगे। सौत कहते हैं आवाज़ को, और आज़ा का मतलब आज़ाए मतलब जहाँ से आवाज़ निकलती है, उन आज़ा उन जगहों के बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये ज़ाहिर है कि आवाज़ की जो जगह हैं वो सारे मुंह के अंदर ही है। हलक से लेकर आखिरी दांतों तक ये आवाज़ की जगह हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है कि सामने, ऊपर और नीचे दोनों दांतों को सनाया कहा जाता है। फिर ऊपर वाले दांतों, जो ऊपर वाले दो हैं उनको सनाया उलिया कहते हैं, और जो नीचे वाले दो हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। ये इंतहाई अहम सबक है। आगे जो है हमें ये काम आएगा। आगे जब हम जाएंगे तो ये इसके बारे में हम तफसील फिर करते जाएंगे कि ये लफ्ज़ यहाँ से अदा होता है और ये सनाया से अदा होता है और ये फलां से अदा होता है। तो आगे जो है ये चीज़ें काम आएंगी हमारी। अच्छा, सनाया के दाएं बाएं ऊपर नीचे दोनों जानिब के 4 दांतों को रुबाई कहते हैं। सनाया की दाएं बाएं यानी दाएं बाएं तरफ ऊपर नीचे जो 4 दांत हैं इनको कहते हैं रुबाई। रुबाई के साथ ऊपर नीचे दोनों जानिब जो 4 नोकदार दांतों को अन्याब कहते हैं। ये जो 4 नोकदार दांत हैं ना, ये इनको कहते हैं अन्याब। अच्छा, अन्याब के साथ ऊपर नीचे दोनों जानिब 4 दाढ़ें ज़वाहिक कहलाती हैं। इनको क्या कहते हैं? ज़वाहिक। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि ये बाद में हमें काम आएंगी। सब कुछ मैं बताता चलूँगा कि ये फ़लाँ दांत है और ये फ़लाँ दांत है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नाम याद करने हैं। ज़वाहिक के साथ वाली ऊपर नीचे दांतों दोनों जानिब जो 3-3 दाढ़ें हैं इनको तवाहिन कहा जाता है, और ये कुल 12 हैं। यानी ज़वाहिक के साथ वाली ऊपर नीचे दोनों जानिब जो 3-3 दांत हैं, 3 3 एक दाएं तरफ, 3 बाएं तरफ नीचे, और 3 दाएं बाएं ऊपर। तो ये 6 हो गए नीचे और 6 ऊपर, तो ये 12 हैं। तो इनको क्या कहते हैं? तवाहिन। इस तरह तवाहिन के साथ वाली ऊपर नीचे दोनों जानिब बिल्कुल आखिरी 4 दाढ़ें, इनको नवाजिस कहा जाता है। इनको नवाजिस कहा जाते हैं। तमाम 20 दाढ़ों को अज़रास कहते हैं। वाहिद क्या है इसका? इसका जो वाहिद है, अज़रास चूँकि जमा है ना, तो इनका वाहिद ज़िर्स है, ज़िर्स। आगे कहते हैं नोट, सामने वाले नीचे के 2 दांतों के अलावा हरफों की अदायगी में नीचे का कोई दांत या दाढ़ इस्तेमाल नहीं होती। इंतहाई अहम बात है ये। कहते हैं कि जो सामने वाले नीचे 2 दांत हैं जिनको सनाया सुफला कहते हैं, इन सनाया सुफला के अलावा कोई दांत जो है निचले वाले कोई दांत भी हरफों के अदायगी में जो है इनका इस्तेमाल नहीं होता। और ज़बान का वो दाएं बाएं का हिस्सा जो है, जो दाढ़ों से लगता है, उसको हाफा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? हाफा। और ज़बान का गोल किनारा जो 12 दांतों से लगता है, तरफ लिसान, उसको क्या कहते हैं? तरफ लिसान। वो तरफ लिसान कहलाता है। और बीच वाला हिस्सा जो तालू से लगता है उसको शजर लिसान कहा जाता है। वो क्या कहते हैं? वो शजर लिसान कहलाता है। इस तरह ज़ुबान के सामने वाले नोक ज़ुबान के सामने वाली नोक को जो सनाया से लगती है, जो सनाया से लगती है ना, ज़ुबान का जो नोक है, जो सनाया से लगती है, उसको रास लिसान कहते हैं। उसको रास लिसान कहते हैं। और हलक की तरफ तालू के आखिर में नरम हिस्से को
لحاظ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ اپنے صرف ذہن میں رکھنا ہے یہ نام، باقی میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو ہے آگے استعمال پہ ہم بتلائیں گے کہ کہاں کہاں پر یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو اطباق شفتین کہتے ہیں، اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ انضمام شفتین۔ تو یہ ہوا آج کا سبق۔ یہ کافی اہم سبق ہے کیونکہ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، بعد میں جو ہے ہم ان کا استعمال کریں گے حروف کے اندر، تو آپ لوگوں کے ذہن میں اس وقت ہونے چاہیے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔